यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, सिर्फ उड़ान देखता है। तो मेरे स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री के इस अमेजिंग लेक्चर में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 अपना जो चैप्टर 2 है केमिस्ट्री में सॉल्यूशन विलियन का मैं जो कंप्लीट चैप्टर की वन शॉट है उसके अंदर में आज हम लोग जानेंगे एमसीक्यू सीरीज़, यानी कि एमसीक्यू देखने वाले हैं। जो बोर्ड एग्जाम में आपके 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं में से फंसने वाले हैं। अगर चैप्टर 2 में से कोई क्वेश्चन आया तो इन्हीं में से आएगा, डेफिनेटली आएगा। और काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन की है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा और हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो स्वागत है चैंपियंस आप सभी का इस अमेजिंग क्लासेस में। सो फ्रेंड, क्लास 12 केमिस्ट्री आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज़, यानी कि अपनी क्लास सीरीज़ चल रही है। सभी एमसीक्यू सीरीज़ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमारी सीरीज़ चल रही है केमिस्ट्री। आज हम लोग करेंगे और इसमें अपना जो चैप्टर है विलियन, चैप्टर नंबर 1 विलियन को आज हम लोग ख़त्म करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज़ के माध्यम से। सो फ्रेंड, वीडियो में एंड तक बने रहना आप सभी लोग। और टॉपर सीरीज़ इसका नाम है अपना, और आज है डे 4 टॉपर सीरीज़ का। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आप लोगों को टॉपर बना के रहूँगा। इसी प्रकार से हर एक चैप्टर के आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एमसीक्यूज़, लॉन्ग क्वेश्चंस, आती गुणात्मक प्रश्न, इस प्रकार से हर एक टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। बस अगर आप लोग का मुझे प्यार और सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एंड तक बात जरूर करना। अगर माता पिता की नज़रों में आप हीरो बनना चाहते हो तो दोस्तों आप लोगों के पास बस ये 2 महीने ही है, 50 दिन है। बस इस 50 दिनों में अपने को मतलब कि जी जान लगा दो, बस ये ध्यान रखना। तो हाँ, अगर इस वीडियो से तुम्हारी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करके ही जाना। दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, पहले जैसे एमसीक्यू दिया गया है, अब आप लोगों को पहले इसे खुद से ट्राई करना है। और आप जब ये क्लास खत्म हो जाए तो मुझे बताना है कि आप लोगों को कितने सवालों में से कितने सवाल आप लोगों ने सही किए। और मैं आप लोगों को जब आप लोग कमेंट करोगे तो मैं खुद बता दूंगा आप लोगों कि आप लोग बोर्ड टॉपर बनोगे कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होगा? निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होगा? तो हिमांक का अवनमन सबसे ज़्यादा उसके लिए होगा जिसका अपने पास में जिसमें सबसे ज़्यादा आयन होंगे। इसमें NaCl, यूरिया, ग्लूकोज, K2SO4। तो देखो यूरिया और जो ग्लूकोज है ये अपने पास में वियोजित नहीं होते हैं, ये तो अपने पास में वियोजित नहीं होंगे, ये वियोजित नहीं होंगे, तो ये अपने पास में कंपटीशन से बाहर हो गए। ठीक है, अब अपने पास में कंपटीशन में रहा NaCl और K2SO4। तो NaCl अपने पास में जब डिवाइड होगा तो ये Na प्लस प्लस Cl माइनस में डिवाइड हो जाएगा। तो ये अपने पास में एक और एक, ये 2 आयन हो जाएंगे, इसमें 2 आयन। अरे अभी रुको, ये K2SO4 भी तो है। तो K2SO4 को जब हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तोड़ेंगे इसे, इसके तोड़ेंगे हथौड़ा देके, तो यहाँ पर 2K प्लस और प्लस इसके साथ में SO4 यानी सल्फेट आयन अपने पास में यहाँ पर रहने वाले हैं। तो सल्फेट आयन जब हम लोग पास रहेंगे तो ये 2K में टूट गया, तो यानी कि दो तो पोटेशियम हो गए और इसके साथ में एक सल्फेट आयन हो गया। तो अपने पास में यहाँ पर 3 आयन हो गए दोस्तों, 3 आयन। तो सबसे ज़्यादा आयन किसके पास है? अवनमन, हिमांक का अवनमन सबसे ज़्यादा उसका होगा जिसके पास सबसे ज़्यादा आयन होंगे। तो सबसे ज़्यादा आयन है अपने पास में ये K2SO4 को, तो ये अपने पास में इसमें राइट आंसर रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्त, लास्ट टाइम चल रहा है, हार नहीं माननी है चाहे कुछ भी हो जाए। मोलरता प्रदर्शित होती है, मोलरता किससे प्रदर्शित होती है? अपने पास में आप लोगों को बताना है ग्राम प्रति लीटर से, लीटर मोल, मोल लीटर किलोग्राम से। तो अपने पास में जो ऑप्शन है वो भी गलत है, ऑप्शन बी है ये भी गलत है, ऑप्शन सी है मोल बटे लीटर। ये अपने पास में क्या प्रदर्शित करता है? ये अपने पास में प्रदर्शित करता है मोलरता। मोलरता ध्यान रखना, ये मोलरता है, तो मोलरता प्रदर्शित करता है। और मोल प्रति किलोग्राम, हाँ ये सही है, ये अपने पास में क्या प्रदर्शित करता है? मोलरता, जिसे हम लोग किससे दिखाते हैं? जिससे हम लोग मोलल भी लिख सकते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल एम। इसे 3 रूप से दर्शाया जा सकता है, इसे एक तो मोलल, एक स्मॉल एम, या मोल बटे किलोग्राम से भी दर्शाया जा सकता है। तो ये अपने पास में ये क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को अनुसंख्यक जो गुणधर्म है उसकी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। तो पहला है हिमांक का अवनमन। हाँ, पानी में कुछ मिलाते हैं तो हिमांक घट जाता है, मतलब ये तो है दोस्तों। नेक्स्ट, क्वथनांक का उन्नयन, हाँ ये भी है। और अपने पास में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, हाँ वाष्प दाब में कमी आएगी, हाँ ये भी था। और अपने पास में प्रकाशीय क्रियाशीलता, ये नहीं था अपने पास में। इसकी जगह क्या था? इसकी जगह अपने पास था परासरण दाब, इसकी जगह था अपने पास में परासरण दाब, ये P, जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर प्रकाशीय क्रियाशीलता ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है? बताइए फ्रेंड, कि अपने पास 4 दिए गए हैं ऑप्शंस, और
ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर बोर्ड लिखा है ना, पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था, उससे पिछले में भी लिखा था, तो इसका मतलब ये है ये PYQs है, मतलब बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, पिछली गत वर्ष में आए हुए क्वेश्चन है ये। तो अपने पास में यहाँ पर है सांद्रण को व्यक्त करने का तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। तो मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, इन सब में अपने पास में इसके फॉर्मूले में सब में क्या आता है, यहाँ पर आयतन आता है। तो ये तो निर्भर कर रहे हैं, जबकि ये मोलरता है ना, इसके फॉर्मूले में अपने पास में ये सब नहीं आता है। अगर मोलल शब्द आ जाए तो याद रखना, मोलल शब्द आ जाए, लिख लो ये, मोलल शब्द आ जाए तो वो ताप पर निर्भर नहीं करेगा, ताप पर निर्भर अपने पास में ये नहीं करेगा। अगर मोलल शब्द आ जाए तो वो ताप पर निर्भर नहीं करेगा। लिख लो तुम कौन कौन से ताप पर निर्भर नहीं करेंगे, ताप पर निर्भर कौन कौन नहीं करते, ताप पर निर्भर नहीं करते, ताप पर निर्भर नहीं करते कौन कौन से हैं। पहला है अपने पास में मोल प्रभाज, पहला है मोल प्रभाज, और दूसरा है अपने पास में मोललता, और तीसरा है अपने पास में यहाँ पर भार प्रतिशत। ये तीनों है अपने पास में, आप लोगों को इन्हें याद रखना है। एक तो मोल प्रभाज, मोललता और भार प्रतिशत। ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में किस पर, यहाँ पर तापक्रम पर निर्भर नहीं करते हैं ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड अपने पास में, समपरासरणी विलयन के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, खाली स्थान में दिया गया घनत्व के बराबर, नॉर्मलता के बराबर, शक्ति के बराबर, या मोलर सांद्रण के बराबर। तो देखो अपने पास में अगर दोस्तों P1 बराबर P2 है, अगर P1 बराबर P2 यानी कि अगर दाब समान है दोस्तों अपने पास में, तो अपने पास में क्या होगा, C1 बराबर C2 होगा, C1 बराबर C2, मतलब कि अगर जब दाब समान होगा तो सांद्रताएं भी समान होगी, सांद्रताएं भी बराबर होगी, और जब सांद्रता बराबर होगी तो मोलर सांद्रण भी बराबर होना चाहिए, मोलर सांद्रण भी बराबर होना चाहिए। अगर अपने पास में दाब समान होंगे तो अपने पास में सांद्रता समान होगी, जब सांद्रता समान होगी तो अपने पास में मोलर सांद्रण भी समान होना चाहिए, ये अपने पास में यहाँ पर कहता है। तो अपने पास में इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, मोलर सांद्रण अपने पास में यहाँ पर खाली स्थान में समपरासरणी विलयन मोलर सांद्रण के बराबर होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को आज की क्लास ये पसंद आई है। प्लीज़ अगर क्लास पसंद आई है, एक एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में फिट हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करके ही जाना, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों अगर आपकी हेल्प इस वीडियो से हुई है तो प्लीज़ अपने एक दोस्त को शेयर जरूर करना, उसको जरूर बताना। और दोस्तों बाकी मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड अपना जी जान लगा दो बस।